वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ वीर्यम् आवै ते जस्मिनो अधीतमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव।
आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, माताओं बेटियों बुजुर्गों उपस्थित नेक विचारशील भाइयों, सुनिए बड़ी एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी। महाराज जी के अपनों पर दर कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस साय बहुत जरूरी विषय भगवान विशेष कृपा करते हुए मेरे और आप पर ये अमृत की वर्षा बरसा रहे हैं। सबके सब प्राय माताएं बच्चियां मेरी ओर ध्यान दे बच्चे बस, और आप खासकर जवान मेरी हार्दिक प्रार्थना को अपने कल्याण के लिए स्वीकार करते हुए प्रातःकाल तन से पवित्र होकर भगवान जी के श्री चरणों में हाजिरी देने के लिए अर्थात ध्यान में जाप में बैठ जाते हैं। क्या कहने, देवता भी सराहना करते होंगे जब आप लोग प्रातःकाल महाराज जी के लिए केवल मात्र हजूर के लिए बैठते होंगे। क्योंकि कल युग में बहुत ही थोड़े जीव होते हैं जो भगवान जी को मद्देनजर रखकर अपने आप को उठाते और उन्हीं के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। उस समय एक बड़ी जबरदस्त बाधा होती है जो होनी नहीं चाहिए थी। जिनके मन में ऐसी लगन हो और महाराज जी के लिए डट जाए, भगवान अंदर से सहायता कर देते, अंतर्यामी है ना, उनका मन एकाग्र हो जाता है। लेकिन भगवान को मजा आता है कि जीव मन के साथ जरा कशमकश कर रहा हो, जरा जुट रहा हो, लग रहा हो, अपने आप को उसमें तलीन कर रहा हो, भगवान को बड़ा मजा आता है। पर ये जो महाराज जी ने अपने विशेष अति विशेष गुण बताए हैं, मैं तो कहूंगा मेडिटेशन मेड इजी करके रख दी है। जैसे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिए, हर सब्जेक्ट की उन दिनों ये किताबें मिलती थी, मेड इजी, अलजेब्रा मेड इजी, ज्योमेट्री मेड इजी, संस्कृत मेड इजी और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स मेड इजी वगैरह वगैरह। मेड इजी क्वेश्चन आंसर टाइप हुआ करते थे, तो यानी वो सब्जेक्ट आसान बना दिया जाता था। भगवान ने ये उच्च कोटि की इंसान की आखिरी विकास की अवस्था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, दिस इज द हाईएस्ट स्टेज, जहां मन बिल्कुल एकाग्र होकर बॉडी कॉन्शियस से ऊपर उठकर दुनिया बनाने वाले की जात में अपने आप को गुम करता है। गुम तो हमने कई बार किया, पढ़ाई में किया, हाँ नौकरी के लिए किया, आप लोगों के प्यार में किया, बेटों के प्यार में किया, बड़े ओहदे लेने की धुन में अपने आप को खो दिया। लेकिन मालिक की याद में अपने आप को खोना, ये जीवन में पहली बार अवसर मिला। सारी चीजों में अपने आप को गुम करने के तो अवसर क्या कहूं, कुछ समय मिलते रहे, पर ये सुसमय जो भगवान में अपने आप को तलीन नहीं, मैं कह रहा हूं खो जाना, गुम हो जाना, यानी गुम वो होगा जो तन मन से परे हटे, इससे अपने आप को आबाद करे। और करे कैसे, भगवान ने एक बड़ी युक्ति बताई है। जैसे खरगोश ने बड़ी युक्ति से जंगल के शेर को मार दिया था, आप जानते ही हैं, छोटे से खरगोश ने इतने भारी भरकम और बलिष्ठ शेर को मार दिया। युक्ति से मारा, शक्ति से नहीं मारा, युक्ति से, अपनी अकल से। इसी तरह भगवान जी हमारे मुंह जोर, उच्छृंखल, बारमुखी, हट्ठी और बहुत ही जो है सख्त मन को मारने के लिए अपने गुण बता रहे हैं। हजूर के सिवा कौन बताए महाराज जी के अलौकिक एवं दिव्य गुण। और जो भगवान ने तरीका बताया है बहुत शानदार। पहला गुण बताया मेरे भगवान ने, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिए और मैं कुछ आपकी पूरी सेवा भी कर सकूं। पहला गुण मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजूर बता रहे हैं, हमारे इष्ट देव जी बता रहे हैं आप सबके लिए, चूंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ बनाना चाहती हैं, आप अपनी डिवाइन लाइफ को प्रैक्टिकल रूप देना चाहती हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है। भगवान करे हर नगर में, खासकर हरियाणा में ऐसे प्रसंग चला करे। हालांकि मैं खुद चला रहा हूं, मेरे अंदर से आवाज आती है, ऐसे प्रसंग, ऐसी गीता हर हरियाणा के नगर के बाहर होना चाहिए।
और गवर्नमेंट की ओर से विशेष प्रबंध होना चाहिए। भगवान करे मेरी वाणी प्रभु सत्य करे। हरियाणा शोभा नहीं देता गीता के प्रचार के बिना। हरियाणा जीरो है अगर गीता की वाणी हर नगर के बाहर, जिस तरह ये भगवान ने एक आदर्श स्थान बनाया है, हर नगर में होना चाहिए। और आप जैसे प्रेमी हर नगर में होने चाहिए, विशेषकर भगवान जी के लिए लगने वाले, गीता के माध्यम से अपना कल्याण करने वाले। माताओं, गीता बड़े चोटी का शास्त्र है कि हमारी बदकिस्मती कि हम लोग वंचित रहे, हमें बताया समझाया नहीं गया। अब भगवान ने विशेष कृपा की है कि गीता द्वारा हम लोग अपने मन और बुद्धि की अच्छी अवस्था बनाकर अपने सृजनहार की ओर बढ़ चले हैं, अपने सृष्टा अपने इष्टदेव भगवान जी की ओर बढ़ चले हैं। गीता के ज्ञान के बिना इंसान चाहे बाहरी रूप में कितना पढ़ा हुआ हो, मुझे क्षमा कर देना, एजुकेटेड फूल है वो, पठित मूर्ख है। मूर्ख मैं इसलिए कहता हूं जब बहुत ही पढ़ा हुआ हो, जिसे पता ही नहीं मेरी हानि किसमें है, मेरा लाभ किसमें है, उन बुद्धू ना अखत की अख। क्या हमारे पास कितनी डिग्रियां हो, हम डिग्रियों से कितने लैस क्यों ना हो, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मेरी लाभ हानि किसमें है। मैं इतनी शब्द कह रहा हूं, जिस मनुष्य को ये नहीं पता कि उसका लाभ किसमें, उसकी हानि किसमें, उसको भगवान के शब्दों में मूढ़ कहती है। मूढ़, मूर्ख, जिसको आप मूर्ख कहते हैं, बड़ा मूर्ख है। मूर्ख तो तकरीबन सारे ही हैं जिनको पता ही नहीं मेरे लाभ किसमें, मेरी हानि किसमें। करोड़ों व्यक्ति वो इरादे कर रही है, वो विचार कर रही है, वो कर्म कर रहे हैं जिसमें उनका सरासर नुकसान, सरासर हानि, सरासर क्या है, गिरावट ही गिरावट है। जैसे भगवान ने कहा था, पता नहीं किस तरीके से दया के समुद्र में ये शब्द निकाले गए, वो गिरते ही चले जाएंगे। भगवान के कई फरमान तो मुझे बड़ी हैरानगी में डाले हुए हैं कि दया के समुद्र ने ये शब्द निकाल कैसे लिए। जैसे अम्मा हो बड़ी ममता से भरी हुई और कठोर वाणी कैसे निकाल दी। बड़े में हैरान होता था जब अम्मा कभी हमें घर में मारती थी, हम कहते ये हमारी सुतीली माँ तो नहीं, कभी कभी हमें शक हो जाता था। पर जब अम्मा से पूछते, माँ बड़ी जोर के हंसती, अम्मा तू मारती इस तरह है जैसे ऐसे प्रतीत होता है कि तू सुतीली है, सगी नहीं, सगी माँ तो नहीं मार सकती। आहा, खैर, तो भगवान जो दया के सागर हो वो ऐसे शब्द निकाले। जैसे मुझे बड़ा भारी इतराज है कि भगवान ने क्यों निकाला, जहालत है उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है। कहां गई भगवान की दया, कहां गई भगवान की कृपा, कहां गया भगवान के बख्शना जो भगवान कह रही है, परम पिता कह रही है। कहां गया भगवान के वो मीठे मीठे शब्द, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। माता पिता ये कह रही है, जहालत है उर्फा पे छाई हुई दुनिया चक्कर में आई। क्यों नहीं जहालत को दूर कर दिया, जिसमें जीवों का नुकसान ही नुकसान था, उसको हटा क्यों नहीं दिया। बहुत मैंने जवाब लेने की अपने इष्ट प्रभु से कोशिश की है, मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि इतनी जहालत छाई हुई तो दैट मस्ट बी रिमूव्ड। जीव के बस की बात तो है नहीं, ये तो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान भगवान ही कर सकते हैं। एक लटूनी जीव क्या कर सकता है। महाराज जी कृपा कर दे, जहालत को उड़ा दे और जीव को यथार्थ का ज्ञान कर दे, तो जीव का, मेरी माताओं बच्चियों बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, कल्याण ही कल्याण है। जो 4 दिन आप भगवान से जिंदगी मांग के लाए हैं, अपना कल्याण करके जाएंगे, अपनी बेहतरी और भलाई करके इस जहान से जाएंगे। तो आइएगा, प्रसंग तो कुछ और ही शक्ल अख्तियार करना चाहता है, पर मैं ब्रेकें लगाता हुआ आपको मोड़ के उधर लाता हूं। हम लोग जो थोड़ी सी जीव हैं, जो अम्बाला नगर और अम्बाला छावनी से चुने हुए भगवान की विशेष प्रेरणा लेकर एकत्रित होते हैं, और हमारे मन में पूरी इच्छा है कि हम अपना कल्याण करें, इसलिए हम कल्याणकामी हैं। मेरे बुजुर्ग तालिबे हक हैं। ऐसे जीव पूर्ण रूपेण अपनी साधना में कैसे मस्त अलमस्त हो जाए। तो लीजिए इन गुणों का ब्यौरा जो महाराज जी अपने श्रीमुख से दिए जा रहे हैं। पहला उन्होंने कहा, मैं जगत गुरु हूं। जब से सृष्टि बनी, सृष्टि में भगवान ने अशरफुल मखलूकात अर्थात उत्तम कृति मनुष्य बनाया। भगवान ने जो रचना की उसमें उत्तम रचना मनुष्य को बोलती है। ये मनुष्य भगवान की उत्तम रचना है। जो हमारे प्रभु ने ये उत्तम रचना बनाई, जो हमारे मालिक ने ये इतनी अच्छी रचना बना डाली, हाँ, इसको विशेष बुद्धि दी है। अब विशेष बुद्धि वाले को समझाने वाला चाहिए, विशेष बुद्धि के लिए समझाने वाला चाहिए। बाकी जीवों के पास सामान्य बुद्धि है, खाने पीने और भोगने वाली, बस ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, दैट इज ऑल, नाइदर मोर नॉट लेस। उनको इतना पता है खाना कैसी है, पीना कैसी है और अपनी जैसे बच्चे कैसे बना लेने हैं, बस
इंसान को इससे ज्यादा अकल दी है। खाना पीना भोगना तो है ही, इसके बाद किस ढंग से खाना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से पीना है, किस तरीके से रहना है, सर्दी गर्मी से कैसे बचना है, बीमारियों का निवारण कैसी है, ये उनको नहीं पता, ये हमें पता है। और अगर आग लग जाए तो परलोक कैसे बनाना है। अगर मन बगावत करे कि मैंने आवागमन में नहीं आना, तो आवागमन से छुटकारा पा जाना है। ये बुद्धि भगवान ने दी है। और तो और जिसने सृष्टि को बनाया और माया का पर्दा लेके छिपा हुआ है, उस पर्दे को फाड़ना कैसे है। अगर कोई आप जैसा चाहे कि मैं इस दुनिया के बनाने वाले को देखना चाहता हूं, उसकी दुनिया नहीं मुझे अच्छी लगती, क्योंकि कोई भी चीज इसमें टिकने वाली नहीं है, कोई भी चीज इसमें ठहरने वाली नहीं है। किसने बनाया, किसने रचा, कौन है, रचयिता कौन है, मैं उस क्रिएटर को देखना चाहता हूं। भगवान ने आपको वो भी तौफीक दी है, मेरे प्रभु ने वो भी समर्थता आपको दी है कि आप पर्दे फाड़ के माया के भगवान को आपकी कसम यूं देख सकते हैं, या मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। भगवान ने इतनी शक्ति जीव के हृदय में भर दी, कर्ण में भर दी है। दू बदू हो सकता है, दू बदू, लालसा उत्कंठा में पैदा हो और उत्कंठा जो है तीव्रता में आ जाए, बस जीव देख सकता है। महाराज जी के दू बदू हो सकता है। शाबाश, उत्सुकता इतनी बढ़ जाए कि भगवान ने ये भी शक्ति आपको दी है। क्योंकि अगर प्रभु मेरे और आप में ना होते, फिर तो जी भगवान का अनुभव न कर सकता। पर वो तो इलानी गीता में कह रहे हैं, मैं सुरजर में हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। आप में है, आप जरा तड़प पैदा कीजिए, लालसा पैदा कीजिए। जैसे आपके नाम लाखों रुपया, लेकिन आप अभी अंडर एज है, आप अभी मेजर नहीं हुए, आप अभी छोटी उम्र की हैं। वैसे पिताजी ने आपके नाम लाखों रुपया करवाया, उनका शरीर छूट गया था, लेकिन आप अभी विड्रॉ नहीं कर सकते। है रुपया आपके पास, लेकिन धीरे करके आप 1-2 साल के बाद मेजर हो जाएंगे और आपको अधिकार दिया जाएगा, आप उस रुपए को निकाल सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे। इसलिए भगवान ने हमारे में बुद्धि भरी, हमारे में शक्ति भरी है, आत्मा बन के मेरे और आपके अंदर है। पर धीरे करके लालसा पैदा करें, उत्कंठा पैदा करें, अभ्यास करें, तो हम इस काबिल हो सकते हैं। इसलिए इंसान को बोलती है उत्तम कृति या अशुभ मखलूकात या बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी, बेस्ट एंड सुप्रीम क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। ये हमें और आपको कहा जाता है। हमारे में ये बाकी में किसी में समर्थता नहीं, दरिंदों में, परिंदों में, चिरिंदों में, शैतानों में, देवी देवताओं में भी नहीं है। सच्चाई की बात कह रहा हूं। देवी देवता अपने जितने पुण्य कर चुके हैं, इसको पुण्य बढ़ा नहीं सकते। मेरे से आज ये जानकारी ले लो, देवी देवता ऊपर रह के पुण्य नहीं बढ़ा सकते। अपने पुराने किए गए पुण्यों को एग्जॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। ये आपको जरूर है, या आपकी शान की छाया है कि आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो महापुरुष कहती हैं फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। और भगवान ने भी हमें चौकस किया है कि ये जो जगराते रखवाते हैं, जरा इनसे सावधान रहना। ये जो सब्ज बाग दिखाते हैं जगराते रख के देवियों के हाथ जाकर के, जरा इनसे बहुत बच के रहना। भगवान ने कहा अगर देवी देवता मना भी लिया, राते जगराते कर भी लिए और कुछ इनके लिए कर भी लिया, तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन भगवान ने चपत मारी है बड़ी जोर की, फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर हो के खाली यही लौट आए। वहां जाकर जब आपके किए हुए पुण्य खत्म हो जाएंगे, नए पुण्य तो बनेंगे नहीं पुत्र, नए पुण्य तो होंगे नहीं, पुराने पुण्य खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, लौट के आपको यही आना पड़ेगा बेटी, लौट के यही आना पड़ेगा। अम्मा हमारी कहा करती थी उसका धन खत्म नहीं होता जो कमाता रहे खर्च करता रहे। हमारी दादी की शब्द कि उसका धन खत्म नहीं होता जो कमाता रहे खाता रहे। और अगर कमाए नहीं तो अम्मा कहती थी सुरमेदानी का सुरमा भी खत्म हो जाता है। एक एक सिलाई लगाते लगाते 2 साल 3 साल 4 साल सुरमा ही खत्म हो जाएगा। हालांकि सिलाई पे सुरमा लगता कितना है, नाम मात्र लगता है, वो भी खत्म हो जाएगा। अगर ऊपर से पीस के उसमें न डाला जाए और सुरमेदानी में जितना पीसा हुआ है उसी लगाते रहे भरी हुई सुरमेदानी, तो भी खत्म हो जाएगा। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। सरकार ऊपर की कभी इच्छा न करने कि मैं उसमें जाऊं, स्वर्ग में जाऊं, कभी भी नहीं। हम पुण्य करेंगे, भगवान के दर्शनों के लिए क्षमता ताकत आपको दी। अगर ये ना दी होती तो प्रभु गीता में कभी ऐलान ना करते जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास है। कितना मीठा मीठा जो है भगवान का आश्वासन है। मैं झल्ला दीवाना और आधा पागल बन के भगवान के इन शब्दों को, प्रभु क्षमा करें, गीता को झूठा करता रहा हूं और जीभ से इन शब्दों को चाटता रहा हूं। कैसा गुग्गू हूं मैं।
बहुत मेरा अंतःकरण भगवान ने किसी और का प्रकार बनाया है। ऐसे शब्द मुझे बड़े कर, मैंने वैसे रस लेना चाहिए था, मैंने शब्दों को चटना शुरू कर दिया। मैं जानता हूं कि मैंने मूर्खता की है, लेकिन मुझे इस मूर्खता करने में स्वाद आता था कि भगवान ने कितना अच्छा कहा है, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास। बहुत खैर भाव तो बहुत ही बढ़िया है, पर जिन शब्दों में ये लिखा गया है वो भी मुझे कम मीठे नहीं लगे। बड़े मीठे, बड़े मीठे। जहां जहां भगवान ने वचन दिए हैं, मैंने वो भी गीता के श्लोक झूठे किए हैं, स्पष्ट भरी जनता में कह रहा हूं। जहां जहां भगवान ने कहा है करूं हाजतें उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, मैंने इन शब्दों को झूठा कर डाला है। इतना बढ़िया इकरारनामा। अरे आपने भी कभी कभी इकरार किए होंगे, या बच गई होंगी, हो सकता है आपने भी कहीं तो इकरार किए होंगे, ये प्यार वफा के, ये वैदे प्यार वफा के कहीं तो किए होंगे। हाँ, मैं नहीं समझता कि आपने निभाए होंगे। वैदे करने बड़े आसान हैं, निभाना आजकल के जमाने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन सोनी सरकार को देखो, इलानियां निभा रही है। इलानियां 5,500 हो गए हैं, भगवान को प्यार के वैदे किए हुए आज तक निभा रहेंगे, निभाते रहेंगे। गीता में बड़े इकरार भरे हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, बड़े इकरार भरे हैं, बड़े इकरार भरेंगे। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। इकरार एक है, अनेक इकरार है। जो मन बुद्धि फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू। इकरार देखिए जरा, इकरार। और सारी गीता सुनाने के बाद चोटी का इकरार है, याद आपको? मैं तो नहीं भूल सकता, मैंने इस श्लोक को दर्जनों बार चूस लिया। जे बच्चे टिकियां क्या चूसते होंगे, जैसे आपका झल्ला लाल कुल्ला साधु चूसता रहता है श्लोकों को। भगवान का इकरार, पहले भगवान ने कहा थोड़ा कुछ आप कर, प्रभु मैं क्या करूं, क्या सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तो मांगा के दामन में इतना तो कर, गिड़गिड़ा मेरे आगे आके, अपने अहंकार को छोड़, घुटने टेक और दोनों हाथ मेरे आगे बढ़ा, और सर जाने वाले सिर को झुका। दोनों हाथ आगे बढ़ा और सर जाने वाले सिर को झुका, और एक बारी मुंह से तो कहे खुदावन करीम ये बंदा तेरा है। एक करी कह तो सही, एक करी कह तो सही। क्या थारा नाम है? बब्बा मेरा नाम बोबो है। अरे बोबो एक बार मंदिर में आ तो सही। हाँ, दोनों हाथों को जोड़ो, घुटनों को टेको और परमात्मा के आगे सिर झुका के, जिस सिर ने सर जाना, एक बार तो कहो शिष्यते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। भगवान के इतना कह तो सही। ड्रामा करके नहीं, नाटक कुछ और होता है और दिल से बोलना कुछ और होता। वो आहें और होती हैं, वो नाले और होते हैं, वो आंसू और होते। एक बार हम अपने मालिक को आके सच्चे दिल से कहे तो सही, एक बार प्यार भरे शब्द कहो तो सही अपने मालिक को कि मैं आपकी हूं। आप कहना तो सीखो, एज ए ड्रामा नहीं, बट एज ए रियलिस्ट, नॉट एज आइडियलिस्ट बट एज ए रियलिस्ट। बड़ा फर्क है रियलिस्ट और आइडियलिस्ट में। एज ए रियलिस्ट बन के जरा कहिए तो सही, मैं आपका हूं, मैं आपके दर पे आया हूं, अपना कल्याण चाहता हूं। आगे भगवान का इकरार, पिट के मर जाओ किसी धर्म शास्त्र में ऐसा इकरार मुझे दिखाओ। तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। इतना चोटी का इकरार। भगवान कैसे नीचे उतर आते हैं। इकरार तो दोस्त दोस्त में हुआ करते हैं। आप जानते हैं इकरार या वैदे कहां होते हैं, जो एक जैसे हो, हम लेवल पे हो। बल्कि हम जोलियों के इकरार होते हैं, सहेलियों में इकरार होते हैं, सहेलों में इकरार होते होंगे, जो हम एक ही स्टेज पे खड़े हुए हो, उनमें इकरार होती हैं। अपने में देखेंगे। हाँ, भगवान त्रिलोकीनाथ वो एक अपने लटूनी जीव के सामने लेवल पे उतरते हुए उसके इकरार कर रही है। आप नहीं ना जरा प्रेम के आंसू बहाते। भगवान कहां, हम कहां, वो कहां राजा भोज और कहां सोरा गंगू तेली। दोनों में अंतर कहां है? अरे अरे हाँ, कहां राजा भोज, कहां गंगा तेली। कितना भारी फर्क, कहां एक भिखारी और कहां एक सम्राट। हाँ, कितना भारी अंतर, कहां एक गिलहरी और कहां हिमालय पहाड़। कितना भारी अंतर, कहां सर्व समर्थ और कहां आपा गुग्गू। भगवान तो सर्व समर्थ, आपा गुग्गू, सिर का बाल तोड़ा दोबारा लगा नहीं सकते।
आपने एक रोम तोड़ा, दोबारा लगा नहीं सकते। और भगवान सर्व समर्थ, जितनी देर में हम बाल घुसेरेंगे इतनी देर में हजारों लाखों जीव नए बना देंगे। इतनी शक्ति भगवान में, और इतनी शक्ति संपन्न भगवान नीचे उतर के आपके लेवल पे आके कहती हैं, एक बारी मुझे अपना बना तो सही, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं, नागमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। ऐसे शब्द बोल के रो पड़ा करो। ये प्रेम भरे शब्द हैं, ये बहुत ही प्रेम से सने हुए शब्द हैं। इतने आपके क्या मीठिया होता होगा, रस भरी, क्या मीठे आपके होते होंगे जो लेदने आप खाती है, जिनको आप रसगुल्ले कहती हैं। ऐसा रसगुल्ला भी क्या मीठा होता होगा, भले वो चाशनी में डूबा हुआ है, चाशनी में सना हुआ है रसगुल्ला, वो इतना मीठा नहीं जितने भगवान के ये शब्द मुझे बड़े मीठे लगे। मुझे कभी मिठाई ना खिलाया करो, जो मिठाई रब मुझे खिला रहा है परमात्मा करे वो मैं आपको दे सकूं। कैसी गजब लेकर मैं जो आपको दूंगा, कसम और परमात्मा की मेरी झूठी होगी, क्योंकि मैंने गीता के सारे श्लोकों को झूठा कर दिया है। बहुत रस भरे हैं, बहुत रस भरे हैं, अत्यंत रस भरे हैं। उनमें से जबानी याद कीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, श्री भगवान बात अपने आप को कहा करो, श्री भगवान बात भगवान मेरे लिए कह रही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। उसके बाद अहम त्वा सर्वपापे भया मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या प्यारे प्यारे शब्द हैं। छोड़ सारे टंटे, धर्मान का मतलब टंटे। कई भाई चिढ़ती हैं कि भगवान ने ये कहा धर्म छोड़ दो, पुत्र चिढ़ने वालों, उस समय जब के भगवान ने कहा ये धर्म थे कहां? बस आपको जवाब मिल गया। 5,500 वर्ष पूर्व इनका नाम लेवा भी नहीं था जिनको आप ये धर्म बोल रहे हैं, जिनको मैं संप्रदाय या फिरके कहता हूं। उन दिनों थे कहां? उन दिनों तो एक था वैदिक धर्म, उन दिनों तो ये वेद ही थे, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद, बस। उन दिन आर्य धर्म बोलते थे, आर्य धर्म, वैदिक धर्म। इनको मानने वालों को बोलते थे हिंदू। वो जो हिंद में रहने वाले हिंदू, ये तो बाद में टंटे पड़े, अभी अभी 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अभी भी टंटे पड़े, संप्रदाय नाना प्रकार के हो गए। और हमने संप्रदायों को कहना शुरू कर दिया, क्या धर्म 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 तो वो है जो अनादिकाल से चला आ रहा, कहना उसको धर्म था। जैसा कि रावण के बेवकूफ ने जाकर के, जब उसको पता लगा कि लक्ष्मण भगवान का भाई मूर्छित है और मेरी वैद्य ने उन्हें कहा कि संजीवनी बूटी फलाने पहाड़ पे उठा के लाओ, तो वो गया, संजीवनी रात को चमकती थी, उसने सारी ऐसे लगा दिए कि सारी जो है वो चमकने लग गए, सब की सब बूटियां। अब हनुमान जी हैरान हुए कि वो तो कहते वो चमकेगी एक और ये सारी चमक रही है। नाउ व्हाट टू बी डन? बड़ा असमंजस प्रकट करूं तो क्या करूं, सारी चमक रही, धोखा देने वाले। उन्होंने कहा अच्छा आओ देखो ना, ताओ सारा पहाड़ ही उठा लिया, हाथ में रख लिया कि चलो इसमें से जो असली संजीवनी होगी वो अपने वैद्य जी खुद तोड़ लेंगे। तो दरअसल संजीवनी तो एक थी, रावण ने बकवास करके अनेक कर दी। इस कलयुग का सिर सड़े, धर्म तो एक था, कलयुग ने ये अनेक संप्रदायों को भी ये धर्म के नाम से पुकारने लग गया और हम लोग लड़ाइयों झगड़े फसाद में पड़ गए। वरना भगवान कहते हैं मैं दीने अज़ल का भी हूं आसरा। शुरू से जब मैंने इंसान बनाए, इंसान के लिए धर्म बनाया वो एक ही है, जिन्हें आप वैदिक धर्म कहेंगे। वैदिक धर्म कंसर्निंग विद वेदास, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन, ये तो संप्रदाय है, ये तो फिरके है, फिरके। जैसे कि मशीन के नीचे फिरकी होती है, फिरकी, वो नीचे फिरकी, नीचे धागा, तो ये तो छुट संप्रदाय। इन्होंने अपने को धर्म बनाया और कहा मैं अच्छा, तो लड़ाइयां झगड़े खून खराबा। वरना मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंगे। मैं नहीं कह रहा, मेरा शाम कह रहा है, मजहब एक है सारे बंदियां दा, नो 2 3 ना 4 होंगे। मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेड़े, उन्होंने दे कदी ना पार होंगे, ना वो सोरे इधर ना उर्वार ना पार होंगे, सदा अध विचकार होंगे। वो भी कदी होंगे। एक शहर दे होंगे राह बोते, एक शहर जैसे अंबाला शहर है, कितने राह है, एक शहर दे होंगे राह बोते, इसी तरह ही राह करतार होंगे। मजहब खातर लड़ते रहे नो दिला बेड़े, उन्होंने दे कदी ना पार होंगे, वो सोरे अध विचकार होंगे। वरना तो एक था जो भगवान जी ने शुरू से जीवों के लिए बनाया। ये संप्रदाय थे, ये पगडंडियां थी। हमेशा शाही सड़क एक हुआ करती है, पगडंडियां अनेक होती हैं। अरे शाही सड़क एक, जिसे हम बोलते हैं राजमार्ग या जीटी रोड, टीटी रोड नहीं, जीटी रोड। कई तो बहुत गलत बोलती हैं, गीटी रोड नहीं, गीटी,
डंडा बूटी खेलने वाली जीटी रोड ग्रैंड ट्रेन ट्रेड, जो अपनी भाषा बोलो राजमार्ग एक है, तो डंडियां कई है, वहां की डंडियां कई, आहा आहा आहा, और राजमार्ग एक, शाबाश। तो वो जो राज धर्म था वो तो एक था, जिसके लिए भगवान ने कहा ये इल्मे सही है, ये राज सही, करे पाक हर शय से बढ़कर यही। वो तो एक है, एक हमेशा एक होती है बच्चे, एक पुत्र वो तो एक होगा, आहा आहा आहा। कई बार मैंने आपको कहा है, हमेशा याद रखना, मन में बिठा लेना, आजकल के कलयुग के भुले हुए में ना आना। कलयुग के मुंह अनेक लगे होते हैं जो छोटे मोटे संप्रदायों को धर्म कह करके हमें उलझा के अपने मुंह लगा रहे हैं, शैतान के नरक की तैयारियां करवाना चाहते हैं। वरना मैंने कई बार कहा और भगवान के चरणों का प्यारा बन के कई बार आपको कह चला जाऊंगा, क्या बच्ची, क्या 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 जो है पुत्र 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 बेटे 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 बेटे, कि जो अनादिकाल से बना वो पुत्र, जो अनादिकाल से बना वो क्या है, वो धर्म है। उसको गीता कृष्ण ने बड़े प्यार से पुकारा, बड़े प्यार से पुकारता है। रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, हाय, रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। रोशनी आती है चांद से सितारों से नहीं, दिल एक को दिया जाता है हजारों को नहीं। हमेशा एक को मन दिया जाता है जो अनादिकाल से चल रहा है। मैं बात करता हूं अनादिकाल की, चिंता ना करो जब भगवान की शब्द सुनते हो, क्या सब धर्म छोड़, अर्थात ये टंटे, ये धर्म का मतलब स्वभाव, जो तूने गंदे इरादे रखे हैं बुद्धि में, मन में, विचार गंदे और कर्म करे, छोड़ पड़े और ले मेरी राह, जो भगवान ने राह बताई है। जुट जाए लग जाए, जो हजूर ने बताई है, जुट जाए लग जाए। हाँ, उसके बाद भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे पाप मैं दूर करूंगा, हाँ, और अपने दर्शनों के काबिल कर दूंगा। बहुत अच्छे, बड़े चोटी का इकरारनामा, बहुत चोटी का यह भगवान का वायदा या प्रॉमिस। दुनिया में प्रॉमिस होती है और डिवाइन जात ने भी प्रॉमिस किया है। क्या गजब का प्रॉमिस है, दुनिया के सारे प्रॉमिस भूल जाओ और ये प्रॉमिस सामने रखकर अपना कल्याण कीजिए कि मेरी महाराज जी यूं की रही है, आहा, और हमारा क्या हिंदगी न फटकड़ी। हमने करना क्या, जैसे मैंने कहा, दिलो जान से भगवान के अपने आप को अर्पण करते हुए घुटने टेकें, हाथ जोड़ें और सिर झुकाएं और मालिक को कहे मैं हमेशा के लिए तेरा, मालिक मैं तो हमेशा के लिए तेरा हूं। कि भगवान सिर्फ इतनी बात के भूखे हैं। कहीं गीता में भगवान ने कहा है कि मैं इस बात का भूखा हूं, या मैं ढकोसला मार रहा हूं। कहीं कहा अड़ी अड़ी, कहीं भगवान ने कहा कि मैं इस बात का भूखा हूं। तुम्हारी बुद्धि काम करे ना करे, मेरे सामने चंद्रमा की तरह चमक रहे हैं भगवान के शब्द। तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का 15वां अध्याय की शुरू के पढ़िए। इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से लौटे बादाम। तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा किया जिसने हस्ती का दरिया रवा। कहना सीख, क्या कहना सीखूं, प्रभु मैं आपकी शरण हूं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ऐ मेरे दीना बंधु, ऐ मेरे अंतर्यामी प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। अगर आपने दिल से पुकारा है, दिल से, तो बस भगवान आपको निर्मल करने के साधन बता देंगे। अगर आपने दिल से कहा है, प्रसंग मुझे याद करवा रहा है रामायण के आखिर में जाकर, जबकि बेइज्जत करके या लज्जित करके और अनादर करके रावण ने अपने छोटे भैया विभीषण को भरी सभा से निकाल दिया। निकल जाओ यहां से, तो मेरे दुश्मन के गुण गाती हूं। भगवान राम के वो गुण गाने लग गए थे भरी सभा के अंदर। रावण इसको नहीं सहन कर सका। जो आपका दुश्मन हो, आपका भाई गुण गा रहा हो, तो आपको गवारा ना होगा। बच्चे आपको जैसे आप कीर्तन करते हैं, हाँ, पर्दे से निकाल आओ, तुम्हारा ये पर्दा हमें गवारा नहीं है। सवेरे बड़ा मीठा कीर्तन होता है, आहा, पर्दों में रहने वाले पर्दे से निकाला, ये पर्दा तुम्हारा गवारा नहीं है। बहुत मीठा कीर्तन। तो इसी तरह वो कहते गवारा नहीं होता, शत्रु की महिमा गाई जाए और उसके सामने जो उसका दूर से, जैसे महाराज जी इधर बैठे हुए हो, तो वो दूर से पहले उस सड़क से हाथ बुलंद किया और रक्षमाम पाहिमाम, भो राम रक्षमाम पाहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी मुझे शरण दो। रक्षमाम, मेरी रक्षा करो, पाहिमाम, मैं आपकी शरण हूं। तो लक्ष्मण ने तीर उठा लिया, कमान उठा ली और चिल्ला चढ़ा लिया, नायक कहीं का, हमारे महावैरी रावण का भाई अब इस चालाकी से हमें मारने आया है। भैया मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं इसको अभी हलाक कर दूंगा। लक्ष्मण ठहरो, क्या? मेरा ये वचन है, आपको याद करा दूं। वाल्मीकि रामायण निकालिए,
वाल्मीकि ने तो बड़ा ही विस्तार किया है। निकालो वाल्मीकि ने, मैं अपनी लाइब्रेरी से लीजिए और ये प्रसंग पढ़िएगा। चढ़ा लेता चिल्ला और तीर मारने को तैयार है, मैं तो एक ही तीर से हलाक करूंगा। क्योंकि लक्ष्मण और राम के बाण राम बाण थे, जहां निशाना बनाते थे वहीं जाकर लगते थे। राम बाण, आजकल दवाइयां बेचने वाली कहती हैं हमारी ये दवाई राम बाण की तरह सिद्ध होगी, अर्थात आपकी दवाई के टुकड़े करके रख देगी। फिर रब जाने में राम बाण होते ये थे कि वो जान निशाना वालों के मस्तक में, हृदय में, मुंह से निकालो वहीं जाके लगेगा। तो उन्होंने कहा मैं हलाक कर दूंगा इसको। लक्ष्मण तो मेरा वचन नहीं जानते, ध्यान से सुन लेना, मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं, आप भी लाभ उठाएं। मैया ए नन्ही बेटी, मैं आपको बताऊं क्या कहा। लक्ष्मण खबरदार, छोड़ दो चिल्ला, उतार दो चिल्ला, कोई जरूरत नहीं बार मारने की, मेरा वचन सुनो। आपका वचन, इधर भी भगवान का वचन, इधर जरा भगवान राम का वचन ले लो। आपका वचन प्रभु क्या, एक बार भी जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं सदा के लिए उसका बन जाता हूं। और यूं तो कितनी बार मुझे भो राम कह रहा है, यह हमेशा के लिए मेरा है और मैं हमेशा के लिए इसका हूं। एक बार भी जो सच्चे दिल से मुझे पुकारता है मैं सदा के लिए उसका बन जाता हूं। क्या यार हम एक बार भी नहीं सच्चे दिल से पुकार सकते? रो रो के तो मैंने आंखें अपनी छोटी कर ली है। एक बार ही बड़ा मन में दुख आता है, क्या हम एक बार भी नहीं पुकार सकते? भगवान ने कहते हैं एक बार यकृत, एक बार भी जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसे अपने दिव्य दर्शनों के योग्य बना लेता हूं। अर्जुन ये तो कहे, लक्ष्मण ये तो कई बार कह रहा है, भो राम रक्षमाम पाहिमाम रक्षमाम पाहिमाम, ये तो कई बार कहता जा रहा है। इसलिए ये मारने योग्य नहीं बल्कि ये अपनाने योग्य है। इकरार देखिए भगवान राम का, और इधर भगवान कृष्ण का जो सर्वकला संपन्न है, जो पूर्ण अवतार माना जाता है, भगवान कृष्ण का के रूप में पूर्ण अवतार, भगवान राम के रूप में 14 कला अवतार और भगवान कृष्ण के रूप में 16 कला अवतार, यानी पूर्ण अवतार बोलते हैं। भगवान कृष्ण को बोलते हैं पूर्ण अवतारी। तो पूर्ण अवतारी यूं कह रही है, एक बार तुम देख लो, इतना भी नहीं कर सकते? क्या इतना भी नहीं हो सकता? क्या हम आदर मान सत्कार पूर्वक मन वचन कर्म से एक होकर कहें मैं सदैव आपकी हूं, मैं सदैव आपका हूं, हमेशा के लिए मैं आपका हूं। श्री कृष्णा शरण मम, मैं तो आप ही का हूं। नालायक था, पाजी था, मूर्ख था, अकल पर मेरे पर्दे पड़े हुए थे जो मैं इस उसका बनता रहा। अब मुझे समझ आ गई इस उसके मालिक आप है, इस उसके सब कुछ आप है, मैं आप ही का हूं मेरे मालिक। तब मेरे भगवान कहते हैं ऐसा जीव। अच्छा आपको मैं एक बात इस प्रसंग में और बता दूं, सारी माताएं बच्चियां गौर से सुन ले, मेरे अच्छे बुजुर्ग, मेरे खासकर जवान बड़े गौर सुन ले। हमने सच्चे दिल से कहा है या केवल मात्र जबान हिलाई है? इसकी कसौटी क्या है? प्रभु मैं आपका हूं। क्या पता लगे कि मैंने दिल से कहा है या आपने सिर्फ कंठ से कहा है, तालू से कहा है या लबों से कहा है? क्या पता लगे? कसौटी बताइए भगवान ने इसकी। गीता जी में मैं कहता हूं हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर भगवान आपको गीता में दे चुके हैं। हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर, एवरी पॉसिबल क्वेश्चन विच यू कैन पुट इज ऑलरेडी आंसर इज गिवन इन गीता जी। भगवान चूंकि सर्वज्ञ है ना, उन्हें पहले ही आपको जवाब गीता जी में दे दिया है। जो कोई भी आने वाला जीव धार्मिक किसी प्रकार का प्रश्न कर सकता है उसका जवाब गीता जी में है। कोई भी, मैंने इस पर कलम चलाई है, जो आपको ग्रंथ मिला था गीता प्रश्नोत्तरी, जरूर पढ़िएगा। किसी की मुखानमोल समय लगा हुआ है उसमें, गीता प्रश्नोत्तरी जो बहुत मोटी आपको डिक्शनरी की तरह दी है, वो पढ़िए। उसमें हर मुमकिन प्रश्न का उत्तर साधक को दिया गया है महाराज जी ने श्री गीता जी के अंदर। अब उसमें देखिए, मैं गुजारिश किया चाहता हूं, कितने प्रेम से मेरे प्रभु कह रहे हैं, जब आपने गिड़गिड़ाया तो क्या पता लगे कि वाकई मैंने गिड़गिड़ाया और मैं दिल से कहा, ये मैंने जबान हिला दी है। कई बार ऐसे होता है किसी को झूठा खुश करने के लिए हम जबान से कह देते हैं लेकिन अंदर से नहीं, अंदर हमारा कुछ और होता है। सिंपली नॉमिनल यानी वर्बल, हम वर्बल कुछ बोल देते हैं, नॉट फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। हम अंतःकरण से नहीं कहते, अंतस्थल से नहीं कहते, हाँ सिर्फ मौखिक रूप से। देखो मौखिक कुछ और होता है, अंतस्थल कुछ और होता है। अंतस्थल कितना प्यारा शब्द है ये, अंतस्थल, अंतस्थल से कुछ और, मौखिक रूप से कुछ और। आहा, अब हमने मौखिक नहीं कहा, अंदर से कहा है, इसका जवाब कि मैं प्रभु आपका हूं, भगवान ने कहा है। अगर आपने दिल से कहा है, हाँ, उस समय से संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। वेरी वेरी गुड। उसी टाइम, यानी कि कल परसों, ना ना ना, एट दैट वेरी मोमेंट, अगर आपने दिल से कहा है मैं तो भगवान की, प्रभु मैं तो आपकी हूं, अगर आपने दिल से कहा है तो दिल में जो संसार संबंधी संकल्प विकल्प है, स्टॉप,
भगवान ने स्पष्ट कहा, न हो उसको फिक्रे, चुनाव चुनी कहे योग का उसको मसरत नशी। और जब आपको योग की चौकी पर आलती पालती पक्की लगा के बैठ गया है और उसको इधर उधर के कोई संकल्प विकल्प नहीं आएंगे। महाराज ने स्पष्ट कहा है, अगर आपने दिल से कहा कोई संकल्प विकल्प पत्नी के, पति के, चिंताओं के, अब नहीं आएंगे। और अगर हम दिल से नहीं कहा, सिर्फ जबान से कहा है और आपको, तो फिर भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है वो। फिर भगवान जी उसको मक्कार भी कहती है कि वो बड़ा हिपोक्रेट है, वो बड़ा मक्कार है, वो बड़ा दम्भी है। दम्भी कौन होता है? अगर पुलिस वाले मुकदमा चलाएं दम्भी का तो 420 का होगा। 420 मतलब यही होता है, दिखाया गया कुछ और किया गया कुछ का कुछ, यानी उलट धोखा देना। 420 को तो धोखा देना। 420 धारा के अनुसार, 420 दफा के अनुसार मुकदमा चलता है, मतलब धोखा, दिखाया कुछ किया कुछ। तो अगर ऐसा नहीं है और अपने दिल से कहा है तो आपको संसार संबंधी कितने संकल्प आते हैं, अपने बारे में, पति के बारे में, बेटी के बारे में, बेटी के बारे में, कितने संकल्प। रब करे आपकी गृहस्थी बड़ी ना हो, वरना आजकल के जमाने बड़ी गृहस्थी अपने लिए लानत है, बड़ी लानत है। और खासकर भगवान की ओर बढ़ना हो तो फिर तो बड़ी भारी लानत है। कई बार मैं आपको सुनाया करता हूं, दिल में बिठा लो। हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है, सर्दियों में जितने कपड़े उतना पाला। हम जितने कपड़े बढ़ाते जाएंगे ना, हाँ, सर्दी बर्दाश्त करने की शक्ति उतनी घटती चली जाएगी। जितने कपड़े उतना पाला, आगे बोल दो, जितनी टबरी उतना मुकाला। हम जितनी टबरी बढ़ाते जाएंगे, अपना कुटुंब बढ़ाते जाएंगे, उतना ही चिंतित होते जाएंगे, उतने ही चिंतित। चाहे आप लाख बार कहती रहो काश नू जम्मे, अब मैं क्या कहूं, काश नू जम्मे या क्यों ना जम्मे, क्यों जम्मे, काश नू जम दिए, तो भाई तो पता नहीं काश नू जम दिए, अज्ञानता नू रख के जम दिए, वरना दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, फिक्र ही फिक्र। आहा, तो मेरी सरकार, जब भी आप अपने दिल से पुकार देंगे, आप देखेंगे मैं हूं या आप, मन वही शांत हो जाएगा, वही का वही, बिल्कुल शांत। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।